बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकरा सईद अब्बासी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए और किस तरह के पेरेंट्स के का लाइफस्टाइल कैसा होगा और उनके आगे से जो चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे हैं, वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को रुइन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो मेंटल एंड फिज़िकल एब्यूज़ है। लाइक कुछ बच्चे हैं, अगर माँ बाप की बात नहीं मानते तो पेरेंट्स एज अ रिजल्ट उनको मार पीट करते हैं, फिज़िकल एब्यूज़ करते हैं। उसके लिए वो किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उनको मारते हैं और उसके साथ साथ उनको मेंटली भी अब्यूज़ किया जाता है। उनको कहा जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो हो ही ना लायक। तो ये मेंटल एब्यूज़ में आता है। तो जिस तरह फिज़िकल एब्यूज़ हर्ट करता है बच्चों को, उसी तरह मेंटल एब्यूज़ भी बच्चों को अंदर ही अंदर ख़त्म करता रहता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं जैसे एक दीमक लकड़ी को चाट देती है और अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर देती है। ठीक इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों की जो ग्रूमिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं। वक्ती तौर पे शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट वो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स से अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें एब्यूज़ का ख्याल रखना है कि हम ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ ना करें, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों को मारने के लिए यूज़ ना करें जिसकी वजह से वो एब्यूज़ में आ जाएं। सेकंड हमारा पार्ट है डिसरिस्पेक्ट। जिस तरह पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनसे तमीज़ से बात करें, उनका ख्याल रखें, दूसरों के सामने उनकी इज़्ज़त करें, ठीक इसी तरह बच्चों की भी नीड्स होती हैं, उनकी भी सेल्फ एस्टीम होती है, उनकी भी ईगो होती है। अगर आप बच्चों को भी डांटेंगे दूसरों के सामने तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से दूर होना शुरू हो जाएंगे और वो भी आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखेंगे और एज अ रिज़ल्ट पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में गैप आ जाएगा और वो सारा रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पुअर कम्युनिकेशन। लाइक आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमेशा आपकी बात सुने और आप बच्चे की बात नहीं सुनते, या फिर बच्चा हमेशा अपनी बातें मनवाता रहता है लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता। तो इसको हम पुअर कम्युनिकेशन कहेंगे। ज़रूरी है अंडरस्टैंड किया जाए बच्चे को और कुछ बातें बच्चे की सुनी जाएं और कुछ बातें बच्चा आपकी सुने। तो इस तरह आपने एक स्ट्रॉन्ग गैप अपने दरमियान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोडिपेंडेंसी। आपने बच्चों को इतना भी डिपेंडेंट नहीं करना कि वो हर चीज़ के लिए आपको ही कहें कि आप होगे तो मैं ये काम करूँगा, आप नहीं होगे तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट करना है ताकि बच्चे आपकी गैर मौजूदगी में अपने आप को अच्छे से संभाल सकें, बजाय इसके कि वो या तो आपका इंतज़ार करें या फिर वो कोई थर्ड पर्सन ढूंढना शुरू कर दें जिस पर वो डिपेंडेंट हो सकें। लास्ट पॉइंट हमारे पास है मिसट्रस्ट। बच्चों पे एतबार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों पे एतबार नहीं करेंगे तो बच्चे कहेंगे हमारे पेरेंट्स ने कौन सा हम पे एतबार करना है, उन्हें तो हम पे ट्रस्ट है ही नहीं। तो वो एज अ रिज़ल्ट नेगेटिव वे में चलना शुरू कर देंगे कि जब ट्रस्ट है ही नहीं तो अच्छी बात है कि हम ऐसे काम कर लेते हैं कि पेरेंट को इस बात का यकीन हो जाए। तो ये कुछ नॉर्म्स थे जो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को डैमेज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट था मेंटल एंड फिजिकल एब्यूज़, सेकंड डिसरिस्पेक्ट, थर्ड पुअर कम्युनिकेशन, फोर्थ कोडिपेंडेंसी एंड फिफ्थ वन जो था वो मिसट्रस्ट था। कोशिश करें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें ताकि बच्चों के दरमियान और आपके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग गैप बिल्ड होकर रहे, ना कि बच्चे आपसे दूर हो जाएं।